हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की आर्थिक समीक्षा। ठीक है, जो 2023-24 यानी बजट जो जारी किया जाता है, बजट तो उससे पहले समीक्षा जारी की जाती है। ठीक है, प्रस्तुत की जाती है, तो इसको देख लेते हैं। इस पर प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इस पर प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2023 और 24। ठीक है, बात करें अगर हमारी जो मध्य प्रदेश की जो आर्थिक समीक्षा है, ठीक है, उसके अनुसार हमारे मध्य प्रदेश की, ठीक है, हमारा राज्य मध्य प्रदेश जो है उसकी अगर बात करें जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस, ठीक है, अगर राज्य मतलब ठीक है किसकी देखना है, राज्य की देखना है, राज्य की सकल घरेलू उत्पाद जो है वो प्रचलित भावों पर कितना है। ठीक है, तो ये जो दर रही है वो 9.37% की इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी कि आपको याद रखना है कि हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार, ठीक है, जो जीएसडीपी, ठीक है, यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें कितनी वृद्धि देखी गई है, 9.37% की वृद्धि देखी गई है। ये किस पर है, प्रचलित भावों पर है। वहीं स्थिर भावों की बात करें तो इस पर यह वृद्धि जो है वो 6.01%, ठीक है, इसकी वृद्धि 6.01% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, बात करें अगर पर कैपिटल इनकम यानी कि प्रति, ठीक है, अगर हम मध्य प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, प्रचलित भावों पर और स्थिर भावों पर कितनी रही है, तो प्रचलित भावों पर, ठीक है, अगर प्रति व्यक्ति आय है पर कैपिटल इनकम है वो 1,42,565, ठीक है, रुपए रही है प्रचलित भावों पर। वही स्थिर भावों पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितना है, 66,441 रुपए। कितना है, 66,441 रुपए है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस पर बनते ही बनते हैं। अगला देखते हैं कि जीएसवीए यानी कि ग्रॉस, ठीक है, अगर बात करें हम, ठीक है, स्टेट वैल्यू एडेड, ठीक है, यानी कि सकल राज्य मूल्य वर्धित में विभिन्न क्षेत्रों का क्या क्या योगदान रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो क्षेत्र है यानी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है, इनका हमारे मध्य प्रदेश के, ठीक है, जो मूल्य वर्धित है सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितना योगदान रहा है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है, प्रचलित भाव पर अगर बात करें, पहले हम इनके जो योगदान देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों के प्रचलित भाव और स्थिर भाव पर देखेंगे। जैसे कि हमने प्रति व्यक्ति आय देखा था प्रचलित और स्थिर भाव पर, उसी तरीके से इनका योगदान देखेंगे। प्राथमिक क्षेत्र का प्रचलित भाव पर अगर योगदान की बात करें तो कितना रहा है, ठीक है, जीएसबीए में योगदान जो है 45.53% रहा है। आप 45% के समथिंग याद रखना, 43.5% रहा है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो है वो 18.5% के करीब करीब लाया, 18.47% रहा है। ऐसे कैसे आंकड़े पूछ लिए जाते हैं। तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है वो स्थिर भाव अगर प्रचलित भाव पर देखा तो 36% रहा है। कितना रहा है, 36% रहा है। वही स्थिर भाव की बात करें, ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रचलित और स्थिर याद रखना है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान स्थिर भाव पर अगर देखें, ठीक है, हमारे राज्य की जीएसबीए में कितना रहा है, तो 35.82% रहा है। ठीक है, अगर द्वितीय क्षेत्र का योगदान देखें तो 24.54% रहा है। वहीं तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है 39.68% रहा है। ठीक है, ये प्रचलित भाव स्थिर भाव पर, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों का हमारे जीएसबीए में योगदान है। इसके बाद देख लेते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश जो है वो विभिन्न उत्पादनों में, ठीक है, उसका स्थान क्या रहा है, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो बात करें दलहन उत्पादन, ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो है इसका दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान रहा है। वहीं अगर बात करें कि चना उत्पादन में भी हमारे मध्य प्रदेश का, ठीक है, देश में पहला स्थान रहा है। सोयाबीन उत्पादन में भी हमारा मध्य प्रदेश पहले नंबर 1 नंबर पर है। ठीक है, मसाला उत्पादन में भी हमारा मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पर रहा है। ठीक है, बात करें धनिया, लहसुन, टमाटर और संतरा उत्पादन में भी हमारा मध्य प्रदेश जो है पहले नंबर पर आया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन पर प्रश्न पूछे ही जाएंगे। चलिए बात करें अगर टोटल जो फसल उत्पादन है उसमें, ठीक है, कितनी वृद्धि हुई है, तो हम 2023-24 में जो कुल फसल उत्पादन है, ठीक है, उसमें 0.20% की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी जो कुल फसल उत्पादन उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि गन्ना में थोड़ी कमी देखी गई है। ठीक है, देखते हैं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है वो कितना रहा है, वो 39.84 मिलियन टन रहा है मध्य प्रदेश में कुल खाद्यान्न उत्पादन। और खाद्यान्न उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। याद रखिए, ये जो मैंने आपके क्षेत्र बताए, ठीक है, इस सब में हमारा मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पर है। वहीं खाद्यान्न उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। गन्ने के क्षेत्र की बात करें तो गन्ने के क्षेत्र में हमारे मध्य प्रदेश में कमी दर्ज की गई है, लगभग 8.93% की कमी दर्ज की गई। ठीक है, अगर बात करें आईटी और इलेक्ट्रॉनिक नीति, ठीक है, ये हम उद्योग क्षेत्र से थोड़ा ले लेते हैं। अभी हमने कृषि क्षेत्र का देख लिया, उद्योग क्षेत्र की बात करते हैं कि हमारी आर्थिक समीक्षा में उद्योग क्षेत्र के बारे में क्या कहा गया है। तो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक नीति, ठीक है, ये जो है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 2023 में शुरू की गई थी। पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक नीति जो है वो कब शुरू की गई थी, 2023 में। ठीक है, एक योजना है जिसे पीएम मित्र पार्क योजना के नाम से जानते हैं। और ये किससे संबंधित है, अगर बात करें तो टेक्सटाइल जो क्षेत्र है उनसे संबंधित है। ठीक है, याद रखना है आपको। फिर अगला देख लेते हैं कि सिल्क टेक पार्क। तो हमारे मध्य प्रदेश में सिल्क टेक पार्क जो है, ठीक है,
वो कहाँ पचमढ़ी में है, कहाँ पर है, सिल्क टेक पार्क जो है उसका, ठीक है, ये कहाँ पर है, पचमढ़ी में है, याद रखिए आप लोग। फिर महत्वपूर्ण एक ये पॉइंट है कि DPIIT, ठीक है, DPIIT द्वारा वर्ष 2023 में जारी स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग, ठीक है, 2022 की रैंकिंग 2023 में दी गई थी। आर्थिक समीक्षा में इसका वर्णन भी किया गया है। इसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश को लीडर राज्य के रूप में, ठीक है, मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। तो DPIIT विभाग है, इसका अगर हम देखें तो उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, ठीक है, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग जो है DPIIT द्वारा 2023 में जारी रैंकिंग के अनुसार, ठीक है, स्टेट से स्टार्ट अप रैंकिंग 2022 में मध्य प्रदेश को लीडर राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। तो इसके ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। इसके अतिरिक्त तो और भी हमको देखना है, पहले एक बार इनको फिर रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं दूसरे आपको बताती हूँ। तो हमारा जो है, ठीक है, स्टेट अगर बात करें GSDP, ठीक है, जो है हमारा राज्य सकल घरेलू उत्पाद उसमें कितनी वृद्धि देखी गई है सॉरी, प्रचलित भावों पर तो 9.37% की वृद्धि देखी गई है। वहीं स्थिर भाव पर देखा तो 6.01% की वृद्धि देखी गई है। पर कैपिटल इनकम जो है वो स्थिर और प्रचलित भाव पर कितनी है, तो प्रचलित भाव पर जो है वो 1,42,565 रुपए रही है। वहीं स्थिर भाव पर 66,441 रुपए रही है, ठीक है। अगर बात करें हमारे जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र, इनका, ठीक है, स्थिर और प्रचलित भावों पर, ठीक है, हमारे राज्य की GSVA में यानी कि ग्रॉस, ठीक है, स्टेट वैल्यू एडेड में कितना योगदान रहा है, तो प्राइमरी क्षेत्र का योगदान जो है वो सबसे ज्यादा रहा है, कितना रहा है, 45% के लगभग रहा है, ठीक है, प्रचलित भाव पर। वहीं अगर बात करें द्वितीय क्षेत्र का, कम रहा है, याद रखना है, अब कभी तुक्का भी लगा तो याद रखना द्वितीय का कम है, ठीक है, 20 से कम है, 18.47% रहा है। और तृतीय क्षेत्र का जो है वो कितना 36% रहा है। सबसे ज्यादा किसका रहा है, प्राथमिक क्षेत्र का। फिर अगर बात करें द्वितीय क्षेत्र का 18.47% और तृतीय क्षेत्र का 36% रहा है। ये किस पर है, प्रचलित भाव पर। स्थिर भाव पर अगर इनका बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 35.82%, द्वितीय क्षेत्र का 24.54% और तृतीय क्षेत्र का 39%, ठीक है। यानी कि प्रचलित भावों में सबसे अधिक प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, ठीक है, और स्थिर भावों में बात करें तो सबसे अधिक तृतीय क्षेत्र का योगदान रहा है। किसमें हमारा, अगर बात करें GSV में, ठीक है, प्रथम उत्पाद अगर देखें हमारा मध्य प्रदेश दलहन उत्पादन, चना उत्पादन, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें मसाला उत्पादन, ठीक है, संतरा उत्पादन, टमाटर उत्पादन, धनिया उत्पादन, ठीक है, और सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर लगा है। लहसुन उत्पादन में याद रखना मध्य प्रदेश में लहसुन को सब्जी का दर्जा दे दिया गया, लहसुन सब्जी, ठीक है, याद रखना सब्जी का दर्जा दे दिया गया है लहसुन को। अगर बात करें 2023-24 में कुल फसल उत्पादन में 0.20% की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल खाद्य उत्पादन 39.84 मिलियन टन रहा है, ठीक है। गन्ने के क्षेत्र में कमी देखी गई है, 8.93% की कमी देखी गई है। IT इलेक्ट्रॉनिक नीति हमारे मध्य प्रदेश में 2023 में शुरू की गई थी। PM मित्र योजना टेक्सटाइल क्षेत्र से संबंधित है। वहीं सिल्क टेक पार्क जो है वह कहाँ पर है, पचमढ़ी में, ठीक है। DPIIT द्वारा अगर बात करें तो 2023 में एक रैंकिंग जारी की गई थी, 2022 की स्टेट से स्टार्टअप रैंकिंग, ठीक है। उसमें अगर बात करें मध्य प्रदेश को लीडर राज्य के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ पर जो DPIIT है ना, ये भी काफी महत्वपूर्ण आता है। इसका भी प्रश्न अगर बात करें फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो इसका फुल फॉर्म है उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार, ठीक है, आंतरिक व्यापार विभाग, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, ठीक है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक समीक्षा इतना है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारा है पॉइंट, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, हमारा जो मध्य प्रदेश है उसमें 5 वर्ष से जो कम आयु के, ठीक है, बच्चे हैं और इनका वजन भी क्या है, कम है। तो 5 वर्ष से कम आयु के वजन के बच्चे हैं, उनमें गंभीर कुपोषण जो है, ठीक है, उसमें अगर बात करें तो उसमें थोड़ी कमी दर्ज की गई है। जो स्थिति 12.6% हुआ करती थी कुपोषण की, ठीक है, 5 वर्ष तक से कम उम्र के बच्चों में 12.6% हुआ करती थी, वो अब घट कर कितना 6.5% हो गया है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा अच्छी बात है हमारे लिए। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश वन विकास निगम की, ठीक है, स्थापना कब की गई थी, गठन तो 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में एक क्वेश्चन आया था, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ग्रीन इंडिया मिशन जो है इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। हमारी आर्थिक समीक्षा की ही बातें, मेरी बातें नहीं है ये सब, ठीक है। अगर बात करें मध्य प्रदेश में मुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु विभाग जो है, ठीक है, हमारी यूनिट 10 से संबंधित है। उसका गठन 22 जून 2016 को किया गया था, जिसका 2021 में नाम परिवर्तित कर दिया गया था, विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु कल्याण विभाग कर दिया गया है। कब, 2021 में। 2011 में इसकी स्थापना हुई थी, 22 जून 2011 को। 2021 में इसका नाम विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु कल्याण विभाग कर दिया गया है। राज्य में आनंद संस्थान जो है इसकी स्थापना कब की थी, 2016 में। तो ये ऐसे
मतलब पॉइंट हो गए जो आपने पढ़े नहीं होंगे, लेकिन प्रश्न इन्हीं में से पूछे आते हैं। जब पूछे आते हैं तो आपसे बनते नहीं है। बाकी तो आपको सभी बुक्स वगैरह में मिल ही आएगा, तो पढ़ते रहिए। तो ये हमारी आर्थिक समीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। हो सकता है इनमें से प्रश्न बन ही जाए, तो इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।